अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 2C। 2C में तुम्हारा नया चैप्टर नहीं, इसका हम करवा चुके हैं क्वेश्चन। 2C का 7वां क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। इसमें 7वें क्वेश्चन में है 512/729 का घन रूप में व्यक्त कीजिए। 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। हमने तुमको बताया था कि घन रूप क्या होता है। घन रूप में व्यक्त करने का अर्थ होता है कि आधार पर 3 की घात। ऐसा तब संभव है जब गुणन में एक ही संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 512 का और 729 का गुणनखंड कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं। 512 का गुणनखंड करेंगे, ये देखते हैं। ये संख्या 8 से कटती है। 512 तुम्हें बता दें ये 8 का घन होता है। कुछ घन और स्क्वायर, वर्ग और घन की संख्याओं को हम याद कर लेते हैं। तो ये हमारा जो 512 है ये 8 का घन है, मतलब इसमें 8 3 बार रिपीट होता है। 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 51 से ज़्यादा ना जाए। तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 6 बार जाएगा। और यहाँ बचेगा, कितना बचेगा मेरा, 3 बचेगा, 8 चौ 32। फिर ये 8 से 64 कट जाएगा 8 बार में। फिर ये 8 हमारा, ये 8 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार। इसी तरह हम 729 का करके दिखाते हैं। 729 जो है तुम्हारा कटता है 9 से। 9 से कटता है, 9 × 72 और 9 × 9। फिर ये 9 से 81 कट जाएगा, 9 × 9, ये हो गया। ये हमारा तुमने देखा यहाँ पर 512 किसका घन है, 8 का घन है, और 729 9 का घन है। ठीक, तो हम देखते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है घन रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब ऐसा गुणनखंड करना है कि जो गुणनखंड वाली संख्या है वो एक जैसी संख्या 3 बार रिपीट हो। तो हमने देखा कि 8 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 9 रिपीट हो रहा है। हम देखते हैं कि 512 का गुणनखंड करने पर 8 की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही है। इसी तरह 729 का गुणनखंड करने पर 9 की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही है। तुमने देखा भी, हमने करके दिखाया है। तो हम ऐसे लिख देंगे 512/729 बराबर 8 × 8 × 8 बटे 9 9 × 9 × 9, ये लिखा। क्योंकि यहाँ 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, तुम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 3। यहाँ पर 9 की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है, तो हम लिख सकते हैं 9 की पावर 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की अंश और हर दोनों की पावर क्या है, सेम है, लेकिन हमारे जो आधार हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम इसको कॉमन करके घात लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने एक क्वेश्चन तुमको दिया है, इसे होमवर्क में हमें करके दिखाओगी। 64/125 को घन रूप में व्यक्त करें। अब तुम 2-4 संख्या लेकर प्रयास करना, देखना ये 64 किसका घन हो सकता है। 2 से स्टार्ट करना, फिर 4 से स्टार्ट करना, इसी तरह 525 को चेक करना। ये प्रैक्टिस करोगी तब समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 3 से 11 तक सही उत्तर का विकल्प छांटिए। ये ऐसा क्वेश्चन कल आया था, इसमें क्या है, 9वें क्वेश्चन में है 0.0000, कितने बार 0 देख लेंगे, का को वर्ग रूप में दिखाना है। का वर्ग रूप होगा, क्या होगा। अब हमने तुम्हें कल सिखाया था कि जो भी, अगर हमें दशमलव वाली संख्या दी है और हमें इसका हमको इसको घात के रूप में लिखना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम दशमलव को हटाते हैं। दशमलव हटाने के लिए हमने तुम्हें गिन लेते हैं कितने जीरो हैं, 2 2 4 1 5 5 जीरो है। ठीक है, करके दिखाते हैं तुम्हें। इसमें क्या कहा है, वर्ग रूप दिखाना है। ठीक है, वर्ग रूप का मतलब होता है कि जो भी हमारी गुणनखंड आए वो 2 बार रिपीट होना चाहिए।
तो करके देखते हैं इसको, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारी संख्या है 0.000001, 0.00 5 बार 0 है। और क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम दशमलव हटाते हैं। जब दशमलव हटाते हैं तो नीचे 1 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 6 जीरो लगा लेंगे। लगा लिया 6 जीरो। अब क्या है कि ऊपर ये 1 के पहले जितने भी जीरो हैं अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमारे पास ऊपर क्या बचा, 1 बचा। 1 बचा, क्योंकि हमने कहा कि वर्ग रूप में दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, ये अपने जो ये वाली जीरो है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्या लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे 1 गुणा 1, ऊपर 1 है, 1 का 1 में गुणा करोगे फिर से 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुणे 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है इसको, इसलिए हम इसको 2 जगह लिख लेंगे। नीचे 6 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1000, और ये 1000 का 1000 में गुणा करोगी तो फिर से हमारा ये 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब जब तुम 1 में 1000 से भाग दोगी तो देखते हैं क्या होगा। भाग दे के दिखा देते हैं तुम्हें, दिखा देते हैं, भाग दे के यहाँ पर दिखाते हैं। 1000 से तुम्हें भाग देना है, यहाँ दिखाएं, यहाँ करके दिखाते हैं। 1000 से भाग देना है 1 में, जाएगा नहीं जाएगा तो क्या प्रोसेस है, ऊपर 1 दशमलव लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, अभी भी जा रहा है, नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, भागफल में हम जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी जाएगा, नहीं जाएगा। फिर हमने 1 ज़ीरो बढ़ाया, फिर हमने यहाँ पर 1 ज़ीरो बढ़ाया, तो अब चला जाएगा, जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ 1000 पूरा कट गया। तो तुमने देखा क्या हमारी संख्या आई 0.001 और गुणे 0.001। तो तुमने देखा क्या आ रहा है, 0.001 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.001। तुमने देखा 0.001 गुणे 0.001 2 बार रिपीट हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 की पावर 2, 0.001 की पावर 2। तो वर्ग का मतलब होता है कि जो हमारी घात होगी वो 2 हो। 2 का मतलब होता है अगर घात 2 लगी है तो उसको हम वर्ग बोलते हैं, और घात 3 लगी है तो उसको हम घन बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमने तुमको समझाया, करके देखना, और नहीं आएगा तो फिर से पूछना। अब इसी तरह तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, 0.05 की पावर 3 का मान होगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें कि हमें 4 आंसर दिए हैं और 1 आंसर हमारा सही होगा, तो इसमें हमारा सेकंड वाला आंसर सही है। अब इस वाले में देखते हैं, तो इसको थोड़ा समझाते हैं। हमें गुणा करना है 0.05 का, 0.05 का गुणा कर 0.05 0.05 0.05 3 बार लिखना है। हमारे पास संख्या है 0.05 की पावर 3, ये संख्या है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05 3 बार लिखते हैं। ये हमने गुणा करके तुम्हें दिखाया है। .05 और 0.05, ठीक है, बड़ा भी नहीं हो सकता। फिर से करके दिखाते हैं कि थोड़ा सा। हमारे पास संख्या थी 0.05 की पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05 ऐसे लिख सकते हैं।
तो इसको हम अभी तुम्हें रफ में करके दिखाते हैं कि कैसे 0.05 का गुणा करते हैं। 0.05 और ये तुमने 0.05 लिखा। अब गुणा करो इसका, 5 से 5 में गुणा करोगी, 5 पच्चा 25, हासिल आए 2, और 5 का 0 में गुणा किया तो 0 आया, और 0 में जब 2 ऐड करोगी तो क्या हो जाएगा 2, फिर 0 से करो 0 और ये 0, जब इसको ऐड करोगी तो ये 5 और ये 2 और ये 0। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? जितना कि हमारा यहाँ पर कितनी संख्याओं के बाद 0 है, 1 2 और 3 4 संख्या के बाद हमें 0 लगाना है। लेकिन हमारा गुणनफल में कितने अंक आ रहे हैं, कितने डिजिट का अंक आ रहा है? 3 अंक का। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम लेफ्ट में एक 0 अपने आप बढ़ा लेते हैं। हमें दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है? 4 अंक के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पर कितने अंक है? दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 2 3 4 अंक के बाद है। और मेरे पास गुणनफल में कितने अंक आ रहे हैं? 3 अंक आ रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम लेफ़्ट साइड में एक 0 बढ़ाकर दशमलव लगा देते हैं। ये हमारी संख्या आई 0.0025। अब क्या है, फिर से अभी हमारे पास सिर्फ 2 का 0.05 का गुणा किया है। अब ये जो हमारा आया है फिर से इसमें भी गुणा करेंगे। हमारे पास क्या संख्या आई? 0.025। अब इसमें क्या है, अभी हमारा ये बचा हुआ है तो 0.05 का इसमें गुणा करेंगे। देखो क्या होता है, 5 पच्चा 25, हासिल आए 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल आए 1, 5 0 0 0 और ये 1 हमारा इधर हासिल आया था ये। अब 0 से गुणा करते हैं, 0 0 और ये 0। अब सबको ऐड करते हैं, 5 2 1 1। अब क्या है, कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? यहाँ सॉरी, हमने यहाँ पर एक 0 लगाना भूल गए हैं। ये कितने अंक के बाद हमें लगाना है 0? 5 2 1 और ये फिर से करके दिखाते हैं। हमारा आया था 0.0025 आया था, ये आया था, और इसमें हमें गुणा करना था 0.05 का। तो जब गुणा करो, 5 पच्चा 25, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिला 1, 5 0 0 0 में जब 1 ऐड करोगी तो ये 125 हो जाएगा, और 5 0 0 ये हुआ। अब 0 से कर दो, 1 2 3 4, ये 2 5 1 0 और ये 0। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? 1 2। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है। हमारे पास कितने गुणनफल में कितने अंक आए? 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लेफ़्ट में क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ये हमने लेफ़्ट में एक 0 बढ़ा लिया और ये दशमलव लगा लिया। तो हमारा क्या आया, क्या आंसर आएगा? 0.000125। और ये किसको गुणा करने पे आया था? 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05, इसको करने पर आया था। ठीक है, ये देखो मैंने तुम्हें करके दिखाया भी है। 0.05 की पावर 3 का मान होगा। तो ये हमने करा हुआ था, लेकिन फिर भी हमने कहा तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने गुणा करके भी दिखाया है, ये देखो ये गुणा करके भी दिखाया है। 0.05 गुणे 0.05। हमारा कितने अंक के बाद दशमलव, हमारे ऊपर कितने अंक आ रहे थे? 4 अंक के बाद। और नीचे कितने अंक आ रहे थे? 3 आ रहे थे। तो हमने यहाँ एक 0 बढ़ा के दशमलव लगा लिया। यहाँ पर भी ऐसे किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, ये 64/125 का घन रूप का आधार क्या होगा? ये तुम्हें होमवर्क में करना है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हमारा है 2D। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
और इसमें भी हमने एक होमवर्क और दिया है तुम्हें, बहुत सरल था, पिछले चैप्टर का ही रिपीट था, इसलिए इसको होमवर्क में दे दिया। 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -9, ये तुम्हें करके दिखाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2/3 की पावर 2 इंटू 4/9 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -4 क्या होगा। अब तुम यहाँ पर देखो, ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, लेकिन ये जो बीच वाला है क्या है, ये बीच वाला ये 4/9 है। कुछ ऐसा हम करें कि ये भी 2/3 हो जाए तो हमारी बात बन जाए। ऐसा कुछ हो सकता है? अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो हमारा काम हो जाए। इधर भी ये 2/3 है, इधर भी 2/3 है, लेकिन ये बीच वाला क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये हमारा, इसको हमको 2/3 बनाना है। क्या हो सकता है, अब हम देखेंगे कि 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणे 2 होता है, और 9 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 3। तो हमने लिख लिया। अब 2 गुणे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और 3 गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। ये देखो मैंने करके दिखाया और अच्छे से, और करके तुम्हें दिखाते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इसमें 2 की पावर है, इसमें भी 2 की पावर है, और इसमें 4 की पावर है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 2/3 की पावर 2/3 की पावर 2 गुणे 4/9 की पावर 2 ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है। ये क्या है, 4/9 है। इसको हमें 2/3 करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। तो ऊपर ये बाहर पावर लगा दिया, और ये हमारा 2/3 की पावर -2 है ही है, -2 है। अब ये हमारा 2 गुणे 2 आया, 2 गुणे 2 आया। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें घात के ऊपर घात हो जाएगी। क्यों, 2/3 की पावर 2, और ये तो अंदर वाली बात हुई, और एक बाहर भी ये पावर लगी हुई है ना। ये तो 2 गुणे 2 के लिए तुमने लिखा, लेकिन ये बाहर एक पावर ऑलरेडी लगी हुई थी, ये हम एक पावर हो गई, और ये 2/3 की पावर -2। अब सब जगह मेरा क्या हो गया, 2/3 2/3 2/3 हो गया। हमने बताया था घात के ऊपर घात होती है तो उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 2/3 की पावर ये -2 ये है। ठीक, अब देखते हैं इतना, ये देखो हमने यहाँ पर वही किया हुआ है, 2/3 की पावर 2, 2/3 की पावर अब क्या हो गया, 4 हो गया, और 2/3 की पावर -4। ठीक है, फिर क्या है, 2/3 की, अब हम इन सब जगह गुणे का चिन्ह है, 2/3 2 गुणे 2/3, ये सब सारे जगह, तो ये सारी पावर्स क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो जब हम ये माइनस चिन्ह के साथ है तो इसको मैंने माइनस चिन्ह के साथ रख दिया।
तो ये प्लस 4 में है और ये -4 में है, तो ये क्या हो जाएंगे, 4 में से 4 घटेगा तो 0 ही आ जाएगा, ये तो काट दो। तो ये हमारे पास क्या बचा 2/3 की पावर 2, और 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, और इसको 3/3 गुणे 2, 2 में 2 का गुणा करोगी 4 आएगा, और 3 में 3 का करोगी तो 9। ये हमारा यही आंसर आ गया। हमारा आंसर कभी 4/9 के फॉर्म में होगा, कभी हमारा आंसर 2/3 की पावर 2 के फॉर्म में हो सकता है। दोनों ही फॉर्म में हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, अब हमने ये करके तुम्हें दिखाया है। आगे तुम लोग अपना नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये भी थोड़ा समझाने वाला क्वेश्चन है। 1/2 की पावर -2 गुणे 2 की पावर 2 का मान होगा। ये हमने तुम्हें देखो करके दिखाया। हमने बताया था कि अगर मेरे पास कोई माइनस की पावर वाली संख्या है, तो अगर हमें उसे ज़रूरत पड़े तो हम उस माइनस वाली संख्या, माइनस पावर वाली संख्या को अगर पलट देते हैं तो वो माइनस की पावर प्लस में हो जाती है और संख्या भिन्न हमारी पलट जाती है। ये हमारे पास क्या है, 1/2 की पावर -2, और ये 2 है। ये 2 हमको क्या करना है, आधार सेम करने हैं, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास आधार सेम होंगे, एक जैसे होंगे, या तो घातांक सेम हो या तो आधार सेम हो, दो ही कंडीशन में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ 1/2 है, और अगर हम और ये 2 है, ये 1/2 है और ये 2 है, और दोनों की पावर क्या है, ये आधार भी डिफरेंट है और घातांक भी डिफरेंट है, क्योंकि ये -2 और ये +2 है। तो क्या करें, या तो हम इसके पावर को सेम कर लें, या हम आधार को सेम कर लेते हैं। हम आधार को सेम करते हैं। देखो हमने किया है, 1/2 की पावर -2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये प्लस में कब हो सकती है, अगर हम इस संख्या को पलट दें, अंश वाली संख्या हर में लिख दें और हर वाली संख्या को अंश में लिख दें। करके दिखाते हैं तुम्हें। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक बार और देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास संख्या है 1/2 की पावर 1/2 की पावर -2, 1/2 की पावर -2 गुणे 2 की पावर 2। अब क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1। जब हम संख्या को पलटेंगे तो हमारी पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और यहाँ भी ये प्लस में है ही। अब हम 2/1 है, तो अगर हम चाहें तो ये एक हर वाला 1 ना लिखें तो भी हमारी बात बन जाएगी। तो ये हमारी 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2। ठीक है, तो हम इसको यहाँ भी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो क्या हो गया, 2 की पावर 4 हो गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितने बार 2 आया, 4 बार आया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमारा ये आंसर आएगा। ये हमने करके दिखाया तुमको, और यहाँ हमने किया भी है, ये देखो। और आंसर ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो ये चौथा आंसर हमारा सही है। अब ये तुम्हारा चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत सरल है, ये तुम्हें हमने होमवर्क में दिया है। अगर यहाँ वीडियो में अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो नोट्स में तुमको मिलेगा, उसको देख लेना। ये होमवर्क करना है 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5। इसे तुम करके दिखाओगी, हम नहीं बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/3 की पावर -2, 3 की पावर 2 और भागे 3 की पावर -3। अब यहाँ पर भी वही बात आ रही है, यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि हमारा आधार क्या है, एक आधार प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 है, दो जगह तो आधार 3 है, लेकिन एक जगह क्या है, 1/3 है। तो इसको भी हम क्या करें, पलट दें। जब पलट देंगे तो हमारी ये घातांक क्या होगी, घातांक का साइन बदल जाएगा और हमारी सारे जगह क्या हो गए, आधार एक जैसे हो जाएंगे। तो देखते हैं 1/3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, 1/3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। ये हमारे पास संख्या है। तो जब हम इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/1, और पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी।
3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। ठीक है, अब क्या है, अगर हम एक यहाँ नहीं भी लिखते तो भी हमारी बात बन जाएगी 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। अब सबको ऐड करते हैं, 3 की पावर 2 प्लस 2। अब ये क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड वाली हम जानते हैं कि माइनस होती है, ये हम ऐसे लिखेंगे माइनस, और ये माइनस इसके पास ऑलरेडी है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड वाली, जब भी डिवाइड में कोई भी पावर होती है तो उसकी पावर माइनस होती है, और चूंकि ये माइनस में पहले से है तो ऐसे लिखेंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 2, और ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आएगा 3 की पावर 2 4 और ये 7। ये हमारा आंसर आएगा, ये हमने तुम्हें करके दिखाया है, ये देखो। ठीक है, ये हमने तुम्हें करके, थोड़ा दूसरे हो गया है लेकिन वही चीज़ है, ये डिवाइड में है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगी। इसी तरह हमारा ये वाला भी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 7 की पावर 4 7 की पावर 4 इंटू 1/7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो इसको करना, हम नोट्स भेजेंगे तो उसको देख के करने की कोशिश करना, फिर आगे के क्वेश्चन और हम आगे समझाएंगे।